हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से पोएम वाई। और आज हम लोग कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था जरूर देखा होगा, जिसके अंदर मैंने आपको ये जो पोएम है अच्छे से पढ़ाया था और इसकी जो भी मीनिंग है उसे एक्सप्लेन किया था। और आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। तो चलो आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑनवर्ड मैं आपको यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड सेट प्रिपरेशन। और इसके साथ सेकंड चैनल मेरा जो कि मेरे ही नाम से ये सेकंड चैनल, इसे भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर आपको रिसीव हो जाए। अब देखो, ये जो पोएम है इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आपके लिए है वो है रीडिंग इज फन। और रीडिंग इज फन के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिसके आंसर हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले ये देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। यानी कि जो वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि सिंक हो जाते हैं, सिंक यानी कि डूबना, जो भी चीज डूब जाती है पानी में या किसी भी लिक्विड चीजें में डूब जाती है, हमें उन सारी चीजों का नाम बताना है। यूजली ऐसा होता है कि जो भी हैवी मटेरियल होता है वो सारी चीजें डूब जाती है। तो जैसे ही क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे थिंग्स के नेम मेंशन करने हैं जो कि डूबती है, तो आप लिख सकते हो। पहले क्वेश्चन लिखोगे और क्वेश्चन लिखने के बाद इसका जो आंसर है, जैसे ये आंसर नंबर 1 लिखोगे और उन सारे ऑब्जेक्ट का नाम आप लिख सकते हो। जैसे स्टोन, स्टोन यानी कि पत्थर कह सकते हो। की, जो हमारे पास कोई की वगैरह होता है, लॉक करते हैं जिससे जो हम की होती है, उस की को भी अगर हम पानी में डालें तो सिंक कर जाएगी। मार्बल वगैरह भी सिंक कर जाते हैं। कप, प्लेट, स्पून, यानी कि वो सारे मेटल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पानी में सिंक हो जाएंगे यानी डूब जाएंगे। तो उन सारी चीजों का आप नाम लिख सकते हो और इसके अलावा स्टोन वगैरह का नाम भी आप लिख सकते हो। यानी कि जितने भी हैवी मटेरियल होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, पानी में सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। बस इसी क्वेश्चन में हमें इन सारी चीजों के बारे में मेंशन करना था। आप चाहो तो आंसर इस तरह भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 करके, और उसके बाद आंसर अपने लिख सकते हो कि स्टोन, कीज और उसके बाद मार्बल। इस तरह से भी अपने आंसर लिख सकते हो। यानी आपने करना क्या है कि बस क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर लिखना है और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्मॉल स्मॉल ये ए बी सी इसके पार्ट बने हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क्स। आप लोग को याद होगा जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया था और ये पोएम पढ़ाया था, तो इसमें ये जो छोटा बच्चा है, इस बच्चे की बात कर रहा हूं, ये बच्चा क्या कर रहा था, अक्सर क्वेश्चन पूछ रहा था। और इसकी जो क्वेश्चन जो हो रहे हैं स्टार्ट, वो वाई से हो रहे हैं। यानी इस पोएम के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से उसे रीड करोगे, जो आपने किया भी होगा जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था, आपने, उम्मीद करता हूं आपने देखा भी होगा, तो उसके अंदर ये बच्चा हर एक चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर रहा था। और किस तरह से रेज कर रहा था, वाई लगा करके। तो उसी तरह से अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस्क। ये जो छोटा बच्चा है, छोटा लड़का जो है, जो जो उनसे क्वेश्चन इसने इस पोएम में पूछे, उन सारे क्वेश्चन को आपने लिखना है। और एनी 3 यानी कि कोई भी 3 क्वेश्चन उठाओ और यहाँ पे उसको आंसर में लिख दो। बस इतना ही करना है। तो अगर आपने अच्छे से पोएम पढ़ा है तो ये इसका आंसर लिखना आपके लिए बहुत आसान है। तो पहले मैं लिख देता हूं कि 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क, कि जो छोटा बच्चा था उसने जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो कौन कौन से आर। तो 1 2 3, या फिर आप चाहो तो ABC करके भी अपने आंसर लिख सकते हो, ABC। ठीक है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन उसने सिंक के बारे में पूछा था कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं नहीं करते, इसके बारे में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, व्हाई शुड वुड स्विंग एंड मार्बल सिंक। उसने क्वेश्चन ये पूछा था, जो वुड होता है यानी जो लकड़ी होती है वो तो स्विंग करती है, यानी कि डूबती है नहीं है बल्कि तैरती है। अगर हम मार्बल की बात करें तो मार्बल क्या होता है, सिंक कर जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि भी जो वुड है वो तो सिंक नहीं करती, लेकिन जो मार्बल है वो सिंक कर जाती है। अगर हम वुड की बात करें, स्विंग करती है यानी कि तैरती रहती है, जबकि मार्बल तैरता नहीं है, ये डूब जाता है। तो बच्चे ने एक क्वेश्चन तो ये पूछा था। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन उसने पूछे थे, व्हाई शुड द सन शाइन एंड विंड ब्लो। कि जो सन है यानी सूर्य है वो साइन क्यों करता है, चमकता क्यों रहता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। और इसके अलावा जो विंड है यानी हवा जो है ये बहती क्यों है, ब्लो क्यों करती है, बहती क्यों है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा था। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने यहां मेंशन कर दिए। और इसके अलावा उसने और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से मैंने थर्ड क्वेश्चन जो चूज किया है वो कुछ इस तरह से है, व्हाई डू वी ईट एंड ड्रिंक। कि हम खाना क्यों खाते हैं या फिर पानी वगैरह, मिल्क वगैरह क्यों पीते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन उसने पूछा था। यानी आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, वो सारे क्वेश्चन यानी कि 1 2 3 करके इस तरह के 3 क्वेश्चन मेंशन करने
आंसर मेंशन नहीं करना है क्वेश्चन का, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिख देने हैं जो उस बच्चे ने, जो लिटिल बॉय ने, ये छोटे से बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था, इस ये क्वेश्चन जो भी थे उसको आपके इसका आंसर में 1 2 3 करके लिख देना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। चलो अब मूव कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये बच्चा क्या कर रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग में अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए आ गया कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो आप लिखोगे वो, अगर आपने अच्छे से पोएम पढ़ा है तो आप समझ चुके होंगे ये बच्चा किस टाइप का था। तो क्वेश्चन इस तरह से, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए बॉय इज डिस्क्राइब इन दिस पोएम। ये जो पोएम है, इस पोएम में अगर हम इस बच्चे को डिस्क्राइब करें कि ये बच्चा किस टाइप का है, तो इसके बारे में आपके पास ये 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ये बच्चा सैड रहता है हमेशा, ऑप्शन बी में आपसे बोला गया ये क्यूरियस है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला गया ये बच्चा ब्रेव है। ब्रेव वो है जो हमेशा तैयार रहता है फाइट वाइट करने के लिए, बहादुर है एक तरह से, मतलब स्ट्रांग है, इस टाइप का बच्चा। सैड जो दुखी वगैरह रहता है। क्यूरियस वो होता है जो हर चीज को जानना चाहता है, पूछना चाहता है। तो आप ये देखो, ये बच्चा क्या कर रहा था, बार बार क्वेश्चन मार्क कर रहा था, हर चीज पूछ रहा था, वाई दिस वाई डैट, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो इस बच्चे के अगर बारे में डिफाइन करना हो हमें, तो हम कह सकते हैं ये बच्चा किस टाइप का, क्यूरियस बॉय है। ठीक है, तो आप आंसर क्या लिख सकते हो, बी क्यूरियस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखोगे, टिक भी लगा सकते हो, और चाहो तो नीचे आंसर इस तरह लिख सकते हो कि आंसर थर्ड, और हमारा क्या है, क्यूरियस। तो आप लिख सकते हो बॉय कैसा था, क्यूरियस था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में है, वो है लेट्स टॉक। यानी कि अब हमें कुछ बातचीत करनी है। क्या बातचीत करनी है भाई, पोएम से को पढ़ा है तो हम पोएम के रिगार्डिंग ही बातचीत करेंगे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या मेंशन किया गया है, उसके बाद हम ये जो क्वेश्चन है, वैसे तो यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, बट अब तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्वेश्चन नंबर 4 बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर 5 बना दूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बना दूंगा। कैसे, पहले पढ़ते हैं। राम इज a curious little boy. He is always asking questions. One day he came house and asked his grandfather questions like, तो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, why can't we look at the sun during a solar eclipse? जब भी सोलर इक्लिप्स होता है उस टाइम उसे क्यों नहीं देखते, ये क्वेश्चन वो अपने दादा से पूछता है। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इसकी ग्रैंडफादर ने किस तरह का रिप्लाई दिया होगा। तो इसका आंसर जो हो सकता है बच्चों, कुछ इस टाइप से हो सकता है। पहले तो आप ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसे मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम सीरियल ऑर्डर में कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन नंबर 4 बना दिया। और आंसर आप इस तरह लिख सकते हो, वी कैन नॉट लुक एट द सन ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स बिकॉज द सन रे कैन प्रूव हार्मफुल फॉर आवर आईज। जब भी सोलर इक्लिप्स होता है उस टाइम ऐसा माना जाता है, जो कि लोग पुराने लोग बोलते भी हैं, कि ये हमारी बॉडी के लिए और खासतौर पर हमारे आईज के लिए हार्मफुल हो सकती है। इसकी जो रे वगैरह आती है, सूरज की जो किरणें आती है, वो हमारे लिए क्या होगी, हार्मफुल हो सकती है फॉर आवर आईज। और यही रीजन है कि हम इसे नहीं देखते। तो ये रिप्लाई किसने किया होगा, इसके दादा ने किया होगा, कि दादा ने अपने हिसाब से बताया होगा कि भी हम लोग इसलिए नहीं देखते कि ये हमारे आईज को हार्मफुल करता है, नुकसान पहुंचा सकता है इसकी रे, इसलिए हम नहीं देखते। तो आप आंसर लिख सकते हो, वी कैन नॉट लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स बिकॉज द सन रे कैन प्रूव हार्मफुल फॉर आवर आईज। ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी आईज के लिए खासतौर पे हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हम इसे नहीं देखते। ठीक है, चलो अब ये इस बच्चे का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने इसे ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 4 बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो अपने दादा से पूछता है, अपने ग्रैंडफादर से, वाई कांट वी टच द सन, कि हम सन को टच क्यों नहीं कर सकते, ये जो सूरज निकलता है हम उसे छू क्यों नहीं सकते, टच क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में पूछता है। तो बहुत सिंपल इसका आंसर, कि सन जो है काफी दूर है हम लोगों से, इसलिए हम इसे टच नहीं कर सकते। तो आप आंसर लिख सकते हो, द सन इज टू फार, सन क्या है, बहुत दूर है, टू फार टू रीच एंड टच, जो सन है बहुत दूर है, जिसे हम ना हम वहां पहुंच सकते हैं ना टच कर सकते हैं। तो फाइनली आप लिख सकते हो, वी कैन नॉट टच इट सिंस इट इज ए टू हॉट। और ये बहुत गर्म भी होता है, ऐसा बोला जाता है ना, ये आग का गोला है, आग है इसके अंदर, तो इसको टच करेंगे तो हम जल भी सकते हैं। तो ये हॉट है काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्म है, इस वजह से हम इसे टच नहीं कर सकते। और ये एक रीजन और है, ये टू फार है, हमसे बहुत दूर है, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये अर्थ है, और जो सन है काफी दूर है, मतलब बहुत दूर है, और हम लोग इस अर्थ के अंदर छोटे से हम लोग यहाँ रहते हैं, तो इससे दूर जाना भी इम्पॉसिबल है हमारे लिए, और गए तो हम क्या होंगे, जल जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए आप कह सकते हो टू फार है, इसलिए टच नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते, और टू हॉट यानी बहुत गर्म भी है, तो हम जाएंगे तो हम जल जाएंगे, तो इस वजह से हम इसे टच नहीं करते और कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5th क्वेश्चन का आंसर। और फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, जिसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में कन्वर्ट कर दिया है, वो ये है, व्हाई कैन नॉट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क। जब भी डार्क होता है, अंधेरा होता है, तो हम अंधेरे में क्यों नहीं खेलते हैं।
ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो इसके बारे में भी बहुत सिंपल आंसर उसके ग्रैंडफादर ने दिया होगा कि भी चोट वोट लग सकती है, अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता, इस वजह से हम आंसर लिख सकते हैं वी कैन नॉट सी इन द डार्क। जब भी डार्कनेस होती है, जब भी अंधेरा होता है, तो हम लोग क्या है, देख नहीं सकते। और जब देख ही नहीं सकते तो क्या होगा, वी मे फॉल, हम गिर सकते हैं, एंड हर्ट अवर सेल्फ, और अपने आप को चोट भी पहुंचा सकते हैं। तो आप कह सकते हो फाइनली इफ वी प्ले इन द डार्कनेस, जब भी हम डार्कनेस में, अंधेरे में खेलेंगे तो हमें क्या हो सकता है, हम गिर सकते हैं और हम अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं। और यही रीजन है कि वी कैन नॉट प्ले इन द डार्कनेस, हम डार्कनेस में नहीं खेलते हैं। या आप कह सकते हो वी कैन नॉट सी इन द डार्कनेस बिकॉज ड्यू टू दिस वी कैन नॉट प्ले इन द डार्कनेस। जब हम अंधेरे में देख ही नहीं सकते तो हम खेलेंगे कैसे? अगर खेलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हम गिर सकते, फॉल हो सकता है, या हमें चोट लग सकती है, यानी कि हम अपनी बॉडी को हर्ट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आप आंसर इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो बच्चा अपने ग्रैंडफादर से पूछता है, इसके बारे में आपको बताना था। इसी के बारे में आपसे बोला जा रहा है डिस्कस दीज क्वेश्चन विद योर टीचर, जो कि आप लोग मुझसे डिस्कस कर रहे हो, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। ठीक है, एंड द क्लास डू यू नो द आंसर। तो ये कुछ आंसर जो पॉसिबल आंसर हो सकते थे जो मैंने आपको गेस करके बताया। हाँ, अगर आपके जो दादा है ग्रैंडफादर कुछ अलग आंसर बताते हैं तो आप वो भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया कि गेस करके कि आपके ग्रैंडफादर किस किस तरह के आंसर आपको दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये करवा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, यार ये क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, और जो इसके लिए टॉपिक है वर्ड बिल्डिंग। और जब भी वर्ड बिल्डिंग वाला टॉपिक आता है तो समझ लो कुछ ना कुछ वोकेबलरी से रिलेटेड है, और इसकी हेल्प से आप अपनी वोकेबलरी को भी इनहेंस कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अभी 7th क्वेश्चन था, तो उसके बाद ये 8 क्वेश्चन हो गया। और इसमें है आपके लिए फिल इन द ब्लैंक, यानी कि आपको जो ब्लैंक गिवन है, ठीक है, ये फर्स्ट, ये उसके बाद सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इन चारों ब्लैंक को में फिल करना है। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम्स विद द कलर्ड वर्ड इन द सेंटेंस। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस आपको गिवन है, ये फर्स्ट सेंटेंस है, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड एंड नेक्स्ट वन इज फोर्थ। तो ये जो 4 सेंटेंस हमारे पास है, हमें क्या करना है, हर एक सेंटेंस में ये जो मिसिंग प्लेस है, यानी जो ब्लैंक आपको जो गिवन है, स्पेस गिवन है, यहाँ पे आपको वर्ड लिखना है। और कैसे लिखोगे, ये जो वर्ड लिखा है इससे रिलेटेड है, यानी इससे राइम जैसा राइमी वर्ड इसके यहाँ पे भी लिखना है। और कहाँ से लिखेंगे, पोएम से लिखना है। अगर आप लोगों ने पोएम अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है भाई, जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट देखा है वो तो समझ ही होंगे सर ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पोएम में से हमें वर्ड पिक करने और लिख देना है। जैसे वाई इज डैश सो हाई, तो वाई का राइम क्या हो सकता है, स्काई हो सकता है। तो क्वेश्चन ये हो गया, जो क्वेश्चन था ना, तो कि इसे ब्लैंक को फिल करो, तो मैंने फिल किससे कर दिया, वाई की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, स्काई कर दिया। कि वाई स्काई इज सो हाई, जो स्काई है यानी कि हमारा जो आसमान है बहुत ऊंचा क्यों है, ये उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना, बस वही नोट कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो कलरफुल वर्ड है वो नो है, तो नो का हमें राइमिंग वर्ड लिखना है। तो जैसे देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, वाई डू यू नो द कलर ऑफ डैश, तो डैश की जगह हम क्या कर सकते हैं, स्नो लिख सकते हैं। नो का मैंने क्या कर दिया, देखो नो जो वर्ड है इसका राइमिंग वर्ड क्या लिख दिया मैंने, आपको स्नो लिखवा दिया। और ये स्नो वर्ड था हमारे पोएम के अंदर भी था। जैसे उस बच्चे ने बोला था जो स्नो है, स्नो ये किस कलर का होता है, ये उसने पूछा था। तो बाकी चीजें तो उसे कलरफुल दिख रही थी, लेकिन स्नो का वो कलर ही गैस नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्वेश्चन भी पूछा था, डू यू नो द कलर ऑफ स्नो, स्नो यानी जो बर्फ वगैरह पड़ती है, बर्फ का क्या कलर होता है, ये उस बच्चे ने पूछा था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो फाउंड है, यानी कि जो कलरफुल वर्ड है इसका हमें राइमिंग वर्ड बनाना है, और पोएम में से चूज करके भी हम लिख सकते हैं। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या इसमें। हैव यू फाउंड हु मेड द डैश, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप उसको जानते हो या उसको आपने पाया कि जिसने डैश बनाया। डैश की जगह यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाउंड है तो क्लाउड बना सकते हो, इसका क्लाउड। और एक्चुअली इस बच्चे ने क्लाउड्स वर्ड यूज किया था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एस भी लगा दिया कि हु मेड द क्लाउड, किसने बनाया था, ये इसके बारे में उस क्वेश्चन ने बच्चे ने पूछा था। और किस तरह से पूछा था, हैव यू फाउंड हु मेड द क्लाउड्स, कि किसने क्लाउड को बनाया, क्या तुम उसको जानते हो, उससे मिले हो क्या, उसको ढूंढ निकाला क्या तुमने, ऐसा उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो फाउंड जो वर्ड है इसका राइमिंग वर्ड क्या हो गया, फाउंड क्लाउड हो गया। डी लग गया ना, डी की तरह हो गया, बस। ठीक है, ऐसे हमने कर दिया, ऐसे पोएम से चूज करके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सिंक। तो हमें सिंक का जो वर्ड राइमिंग वर्ड, ये हमें यहाँ पे फिल करना है। और कहां से करेंगे, पोएम से करेंगे। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से, पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर डैश। तो उसको बच्चे ने बोला था कि अपना जो ग्लास है हमें क्या करना है, सिंक कर देना है। और सिंक किसमें करोगे,
तो भाई कहीं ना कहीं तो करोगे, लेकिन ये ग्लास को सिंक कब करेंगे, जब वो एम्प्टी हो जाएगा। यानी कि जब भी आप कोई ग्लास में कुछ पी रहे हो, जब वो खाली हो जाएगा तो उसे क्या करोगे, पानी में या किसी ऐसी चीज में उसे सिंक कर दोगे, उसमें डुबा दोगे। तो फिनिश क्या करोगे, कुछ ना कुछ पी रहे होगे, तो सिंक आप क्या कर सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो। जैसे आप पानी पी रहे हो, दूध पी रहे हो, तो ग्लास पी लो और पीने के बाद उसे क्या करो, डुबा दो। तो उस बच्चे ने कुछ इस टाइप से बोला था कि पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक। यानी कि जो भी जूस पी रहे हो, दूध पी रहे हो, पानी पी रहे हो, जो भी चीज आप पी रहे हो, पीने के बाद आपने क्या करना है, उस ग्लास को क्या करना है, सिंक में डाल देना है, डुबा देना है एक तरह से ना। तो आप कह सकते हो द ग्लास, पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक, कि अपना ड्रिंक फिनिश करने के बाद उसे सिंक में डाल दो, डुबा दो। ठीक है, किचन में जो सिंक होता है वो भी सिंक होता है, और वैसे सिंक का मतलब भी डूबना होता है एक तरह से। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूरा क्वेश्चन नोट करोगे, और उसके बाद जो ब्लैंक स्पेस था, तो हमें राइमिंग वर्ड जो कि हमने पोएम से ही सिलेक्ट किया, ये जो वाई पोएम है यहीं से मैंने चूज किया और इसे फिल कर दिया। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, इस तरह से इसे फिल कर देना है। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो ये वोकेबलरी के अंदर क्वेश्चन है, और ये तो ओवरऑल हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। 9 इसलिए कि प्रीवियस क्वेश्चन हमारा 8 था, इसलिए इसे 9 बना दिया मैंने। अब पढ़ते हैं पहले, फिर समझते हैं इसमें है क्या। द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट, नेक्स्ट सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट वन इज फोर्थ और नेक्स्ट वन इज 5। ये 5 वर्ड आपको गिवन है, और इनकी जो स्पेलिंग है जंबल कर रखी है, यानी आगे पीछे उल्टा पुल्टा दे रखा है आपको। एंड यू हैव टू अरेंज इट करेक्टली। हमें क्या करना है, इस जंबल वर्ड को, यानी कि जिसकी स्पेलिंग आगे पीछे हो रखी है, इसको ठीक से लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द वर्ड अकॉर्डिंग टू द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग को ध्यान में रखते हुए आपको ये जंबल वर्ड को पहले ठीक ठाक लिखना है। देन यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, उसके बाद आपको एक सेंटेंस बनाना है, और ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है, इस लाइन में आप क्या करोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन कर दोगे। अब जैसे WAWOKN, ये मतलब जो स्पेलिंग थी ये मिसप्लेस है, आगे उल्टा पुल्टा कर रखा है, जंबल कर रखा है। तो इन्होंने एक करके आपको दे रखा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम। तो के को आगे N फिर OW, नो कर दिया। तो नो मीन्स क्या होता है, जानना होता है। तो इससे इसी की तरह से आपने क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। जैसे अब देखो, अब यहाँ पे WISM, तो ये भी आगे पीछे है, इसको भी ठीक करेंगे। वाइस कर सकते हैं, ये जो DAEL है, डील कर सकते हैं, और इसी तरह से बाकियों को भी हम ठीक कर सकते हैं। कैसे, जरा देखो इस तरह से। तो जो WOKN है, इसे नो कर सकते हैं। और ये देखो WISM, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं, SWIM। अब ये देखो DAEL को ठीक से करेंगे तो डील भी कर सकते थे यहाँ, लेकिन हम स्टोरी में हमने लीड पढ़ा था, तो लीड, तो वो लिख हो गया। अच्छा, उसके बाद इसे मार्बल में कन्वर्ट कर दिया, और LLIHS, इसको आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो, हिल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन 5 वर्ड को आपको पहले प्रॉपरली करेक्टली आपको लिखना है। ठीक है, जब आप इसे ठीक से अरेंज करके लिख लोगे, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। कुछ इस तरह से कर सकते हो कि आई डोंट नो हुज बुक दिस इज, ये बुक किसकी है, मैं नहीं जानता भाई, ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, या फिर कह सकते हो आई नो हुज दिस बुक, कि मैं जानता हूं ये बुक किसका है, मैं उसके बारे में जानता हूं। ठीक है, लिख सकते हो। फिर स्विंग का, आई नो हाउ टू स्विंग इन द पोंड। पोंड यानी कि तालाब वगैरह में मुझे स्विमिंग करना अच्छे से आता है, मैं जानता हूं। तो बस हो गया, आई नो हाउ टू स्विंग। तो स्पेशली हमें जो वर्ड लिखना था, स्विंग लिखना, तो आ गया स्विंग यहाँ पे। फिर मेटल, यहाँ पे वर्ड है लीड। लीड क्या होता है, एक तरह से काइंड ऑफ मेटल होता है, तो आप लिख सकते हो लीड इज अ मेटल। ये क्या है, एक मेटल है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए मार्बल, तो मार्बल से आप बना सकते हो मार्बल इज व्हाइट इन अ कलर। व्हाइट इन कलर, जो मार्बल होता है किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का हो सकता है। या ये भी कह सकते हो वी प्ले बाय यूजिंग मार्बल, आप लोग मार्बल वगैरह यूज करके खेलते हो, तो उसके रिगार्डिंग में भी आप सेंटेंस बना सकते हो। और फाइनली लास्ट वर्ड जो आपके पास जो बनाया आपने, वो क्या, हिल। तो हिल्स के बारे में लिख सकते हो, हिल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द सिटी। सिटी वगैरह से काफी दूर होता है, यानी कि ये माउंटेन वाले एरिया में रहता होता है, ये ऊंची ऊंची जगह। तो आप लिख सकते हो कि हिल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी वगैरह से ये काफी दूर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या करना है, सारे वर्ड को प्रॉपरली अरेंज करना है, और आफ्टर अरेंजिंग दिस यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस। उसके बाद आपको वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, और इस तरह से आप सेंटेंस बना के इसे कंप्लीट कर लोगे। तो आई होप आपको ये 9th क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इसको आपको कंप्लीट करवाया। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है
लेट्स राइट। अब आपको राइट करना है यानी लिखना है भी, और इसके लिए हेडिंग दी गई है आपको डिस्कस एंड राइट। पहले आपको डिस्कस करना है, देन यू हैव टू राइट। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, पहले डिस्कस कर लेंगे फिर लिख लेंगे। तो 9th क्वेश्चन था, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। जो ए लिखा हुआ है ना, तो मैंने इसको क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूछा जा रहा है आपसे, व्हाई डू कैट्स एंड डॉग फाइट। जो कैट और डॉग होते हैं ये आपस में फाइट क्यों करते हैं, लड़ाई क्यों करते रहते हैं, ये बताओ भी। तो ये भी एक क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आप अपनी तरफ से आंसर करो। तो आप कह सकते हैं दे बोथ डोंट लाइक ईच अदर, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इस वजह से फाइट करते हैं। तो आप लिख सकते हो कि डॉग्स एंड कैट्स फाइट बिकॉज दे डोंट लाइक ईच अदर। वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, डोंट लाइक विद दे डोंट लाइक, वो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। जब पसंद नहीं करते तो क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिकल आंसर आप दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, व्हाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन। आपसे बोला जा रहा है कि व्हाई डू वी वॉक, हम वॉक क्यों करते हैं जब भी हम रोड क्रॉस वगैरह करते हैं, यानी कि जब भी हम रोड पे जाते हैं हमें ये बोला जाता है कि आप रन मत करो, हमें रन के लिए अलाउड नहीं होता, हमें बोला जाता है रन मत करो, बल्कि आप केयरफुली वॉक करो, चेक करो कि साइड से कोई बस या कुछ और व्हीकल नहीं आ रहा, उसको पहले एक बार इंश्योर कर लो, जब कुछ नहीं आ रहा तब उसके बाद आराम से आप आसानी से वॉक करके इसे क्रॉस करो। यानी कहने का मतलब ये है कि हम रन क्यों नहीं करते और वॉक क्यों करते, इसके पीछे आपको रीजन बताना है। तो सिंपली आप कह सकते हो रोड पे बहुत सारे व्हीकल होता है और हम लोग क्या करते हैं, ये व्हीकल वगैरह से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, उससे अपने आप को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉक कर लेते हैं, रनिंग नहीं करते हैं। आप लिख सकते हो देयर आर मेनी व्हीकल्स ऑन द रोड। रोड पे बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल यानी कि बहुत सारे गाड़ी होते हैं, कार, बस, बाइक, स्कूटर, बहुत सारी चीजें होती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट, हम लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह दुर्घटना से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वी वॉक अक्रॉस द रोड, डू नॉट रन, हम रन नहीं करते, यानी कि हम रनिंग नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं हम लोग वॉक करते हैं। तो आप लिख सकते हो इस तरह से कि रनिंग नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वॉक करते हैं। किस लिए, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। तो आप लिख सकते हो देयर आर मेनी व्हीकल्स ऑन द रोड, इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट वी वॉक अक्रॉस द रोड एंड डू नॉट रन, हम रनिंग नहीं करते, हम बल्कि वॉक कर लेते हैं। बस इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं 11th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, 12th के आपके लिए। तो जो कि इस तरह से है, व्हाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम। भाई ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप आइसक्रीम को क्यों पसंद करते हो, क्यों खाते हो, चलो बताओ। तो आप बता सकते हो आइसक्रीम जो है आपका फेवरेट है, इसलिए आप खाना पसंद करते हो। जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब मैं चाहता हूँ कमेंट में भी आप लिख के मुझे बताओ कि भाई आप आइसक्रीम क्यों खाते हो। तो जैसे मैं अपना आंसर लिखवा रहा हूँ कि 12th का आंसर कुछ इस तरह से कि पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट इज कोल्ड स्वीट। ये क्या होता है, बिल्कुल ठंडा सा स्वीट सा होता है एक तरह से, कोल्ड स्वीट थिंग्स विच मेक्स देम हैप्पी, कि ये जो भी लोग इसे खाते हैं उसे वो क्या करता है, हैप्पी कर देता है, खुश कर देता है। और ये ठंडा होता है और स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है, ठंडा होता है और लोगों को हैप्पी कर देता है, इस वजह से लोग इसे खाते हैं। तो आप लिख सकते हो पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट इज अ कोल्ड स्वीट थिंग्स विच मेक्स देम हैप्पी, विच मेक्स पीपल हैप्पी। ये पीपल को, लोगों को हैप्पी करता है, खुश करता है, इस वजह से लोग इसे खा लेते हैं, इसलिए बच्चे भी इसे खूब खाते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था भाई, आप लोग अपना बताना कि आप लोग क्यों पसंद करते हो। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, उसके बाद जो फाइनल लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पोएम वाई का, और उसके बाद आपका जो PT1 का जो सिलेबस है, यानी पीरियोडिक टेस्ट 1 का सिलेबस है, ये कंप्लीट होगा। देखो मैंने आपका मैथ्स का जो चैप्टर आने वाला है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 3rd चैप्टर यानी कि ट्रिप टू भोपाल तक आएगा, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के बिल्डिंग विद ब्रिक्स से लेकर ट्रिप टू भोपाल तक। तो ये तीनों चैप्टर आपका ऑलरेडी अपलोड है, आप वो तीनों चैप्टर देख सकते हो, पीरियोडिक टेस्ट के रिवीजन कर सकते हो। EVS के तो आपको सारे चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, चैप्टर 1 से लेकर के गोइंग टू स्कूल से लेकर के, और जो सिलेबस में है आपके लास्ट चैप्टर है रीचिंग ग्रैंड मदर्स होम, वो भी कंप्लीट है। हिंदी का तो आपका बहुत पहले उलझन तक कविता जो है वो क्या मन की भोले भाले बादल से लेकर के आपका आएगा हिंदी में जो सिलेबस है, मन की भोले भाले बादल से लेकर उलझन तक, वो भी कंप्लीट है। और आज आपका इंग्लिश वाला भी कंप्लीट हो गया, वाई पोएम तक आएगा। ठीक है, फर्स्ट से लेकर के वाई तक। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आप ये PT1 के लिए रिवीजन कर सकते हो, सारी वीडियो चैनल पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दिया है। ठीक है, चलो अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है आपके लिए, राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यूजिंग वाई। इट मीन्स you have to make sentences in form of questions। आपको जो क्वेश्चंस बनाने हैं, जो ये बच्चा पूछ रहा था क्वेश्चन, उसी तरह से आपको भी क्वेश्चन बनाने हैं। आंसर में क्या करना है आपको, वाई वर्ड यूज करके यू हैव टू मेक क्वेश्चंस। तो इसलिए बोला गया राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं
और इसमें जो वर्ड यूज करोगे वाई यूज करोगे। ठीक है भाई, चलो कर लेते हैं, बहुत आसान सा है। इसका आंसर आप लिख सकते हो वाई आर यू स्लीपिंग सो अर्ली, कि तुम बहुत जल्दी क्यों सो जाते हो, बहुत जल्दी क्यों सोते हो, ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है वाई डू यू लाफ लाउडली, तुम बहुत जोर जोर से क्यों हंसते हो, ये भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई फ्रेंड आपका बहुत फाइट करता है तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाई डू यू कीप फाइटिंग, तुम बहुत लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, वाई वर्ड को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाने, प्रैक्टिस करना, बहुत सारे बनाना। और इस क्वेश्चन के आंसर में यू हैव टू राइट ओनली 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन बना के यहाँ पे लिख देना अपने आंसर में, बाकी तो बहुत सारे आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हो गया आपका ये पोएम भी कंप्लीट, हमने सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। पोएम वाई का अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, और इसके अलावा जो प्रीवियस था आपका नसरुद्दीन्स एम, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी मैंने आपको करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना। ठीक है, वीडियो कैसा लगता है, पसंद आता है तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आता है डिसलाइक करने के बाद भी कमेंट में जरूर बताया करो मुझे कि आपने डिसलाइक क्यों किया, आपको क्या पसंद नहीं आया, भाई मुझे भी तो पता लगे, तभी तो मैं इंप्रूव करूंगा। और उसके अलावा भी ये सेकंड चैनल जो कि मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा सा, इसे भी सब्सक्राइब कर लो, और ये जो मेरा चैनल है इसे भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। जब आप बेल आइकन प्रेस करते हो तभी आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव होती है। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना। और हाँ, PT1 का जो मैंने आपको बोला है, PT1 की सारी वीडियो अपलोडेड है। अब आपके जो एग्जाम आ रहे हैं PT1 का रिवाइज करो, दोबारा देखो, सीखो, प्रैक्टिस करो। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।